साथियों, अक्सर एक बात कही जाती है कि विश्वास एक ऐसी चीज है जिसे न खरीदा जा सकता है और ना ही किसी से छीना जा सकता है, बल्कि विश्वास एक ऐसी चीज है जिसे बड़ी ही ईमानदारी से कमाना पड़ता है। लेकिन जब कुछ लोग आपका भरोसा जीतने के बाद आपके साथ विश्वासघात करते हैं तो फिर इंसान किसी पर इतनी जल्दी विश्वास नहीं कर पाता। और आज की ये घटना बिल्कुल ऐसे ही एक भरोसे की है, जहाँ पर एक माँ बेटी ने एक शख्स पर इतना भरोसा किया, लेकिन उस शख्स ने उनके साथ एक ऐसा विश्वासघात किया जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। साथियों, आज की ये बेहद चौंकाने वाली घटना उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से है। मीडिया खबरों के अनुसार गोरखपुर के शाहपुर थाना क्षेत्र के घोसीपुरवा में रहने वाली 75 वर्ष की शांति देवी अपनी 50 वर्षीय बेटी विमला के साथ रहती थी। मूल रूप से पीपीगंज की रहने वाली शांति देवी रेलवे कारखाने के सामने चाय की दुकान चलाती थी। वहीं उनकी बड़ी बेटी शादी के बाद लखनऊ में रहा करती थी। खबरों के अनुसार कहा जा रहा है कि विमला पिछले 8 सालों से एक फर्नीचर की दुकान में काम करती थी और उसने कभी शादी नहीं की थी। अब दोनों माँ बेटी बड़े आराम से अपने घर में रहती थी। माँ चाय की दुकान चलाती थी और बेटी एक फर्नीचर की दुकान में काम किया करती थी। लेकिन 23 नवंबर की शाम को जब विमला अपने घर लौटी तो उसके बाद सोमवार को वो वापस काम पर नहीं पहुंची, जिसके बाद दुकान के मालिक ने कई बार विमला को फोन किया, लेकिन उसने एक बार भी फोन नहीं उठाया। लेकिन ऐसा पहली बार हुआ था। अब दुकान के मालिक को चिंता सताने लगी कि आखिर विमला के साथ हुआ क्या है, वो फोन क्यों नहीं उठा रही है। इसलिए दुकान का मालिक रात में अपनी दुकान बंद करके सीधा विमला के घर पहुंचा। घर पहुंचकर उसने दरवाजा खटखटाया, लेकिन अंदर से किसी ने आवाज नहीं दी और यहीं से उसे कुछ गड़बड़ महसूस हुई, जिसके बाद उसने तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी और कुछ ही देर में पुलिस मौके पर पहुंच गई। मौके पर पहुंचने के बाद पुलिस ने भी काफी देर तक दरवाजा खटखटाया, लेकिन जब किसी ने दरवाजा नहीं खोला तब उन्होंने दरवाजा तोड़ा और अंदर दाखिल हुए। अंदर दाखिल होने के बाद वहां का नजारा देखकर सभी के होश उड़ गए। घर के अंदर शांति देवी और विमला का शव पड़ा हुआ था। उन्हें घर में रखे हथौड़े से मारा गया था। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इनके साथ ये सब किसने किया और क्यों किया। सच कहें तो पुलिस के लिए इस गुत्थी को सुलझाना काफी चुनौती भरा था, क्योंकि हथौड़ा कपड़े में लिपटा हुआ था, जिसकी वजह से उसमें फिंगरप्रिंट नहीं मिले। इसके अलावा ना ही घर में जबरन घुसपैठ के निशान थे, यानी कि इस घटना को किसी जानने पहचानने वाले ने ही अंजाम दिया था। अपनी जांच को आगे बढ़ाते हुए पुलिस ने सबसे पहले शवों को अपने कब्जे में लिया और पीएम के लिए भेज दिया और फिर आसपास के लोगों से पूछताछ शुरू की। पूछताछ के दौरान रजत नाम के एक लड़के से भी पूछताछ हुई, जो शांति देवी के घर के पास ही रहता था। उसका कहना था कि वह उन्हें बहुत मानता था। वो विमला को बुआ कहकर बुलाता था, वहीं विमला भी उसे अपने बेटे की तरह समझती थी। इतना कहने के बाद रजत जोर जोर से रोने लगा और वहां से चला गया। रजत के अलावा और भी कई लोगों से पूछताछ की गई और फिर पुलिस ने शांति देवी की बड़ी बेटी को उनकी मौत की खबर दी, जिसके बाद वो राजघाट पहुंची और अपनी मां और बहन का दाह संस्कार किया। इस गुत्थी को सुलझाने के लिए पुलिस ने कई टीमों का गठन किया, 100 से अधिक लोगों से पूछताछ की, लेकिन उस वक्त उन्हें कोई कामयाबी नहीं मिली। पूरे 13 दिनों तक जांच पड़ताल जारी रही और इन 13 दिनों में पुलिस ने घटना के आसपास लगे 800 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की जांच की, जिसके बाद उन्हें एक फुटेज में वही रजत नाम का लड़का दिखाई दिया जो पूछताछ के दौरान जोर जोर से रो रहा था। शक के आधार पर पुलिस ने उसे हिरासत में लिया और उससे पूछताछ शुरू की, लेकिन शुरुआती पूछताछ में ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि इस घटना के पीछे रजत का हाथ है। लेकिन जब पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की तब उसने एक ऐसी कहानी सामने रखी जिसे सुनने के बाद हर किसी के होश उड़ गए। मीडिया खबरों के अनुसार रजत के पिता रेलवे में डी क्लास श्रेणी में नौकरी करते हैं और रजत और शांति देवी का घर लगभग 200 मीटर की दूरी पर था, जिसकी वजह से विमला और रजत के परिवार वालों से उनकी अच्छी खासी जान पहचान थी। वहीं रजत उन्हें बुआ कहकर बुलाता था और उसका उनके घर आना जाना रहता था। इसके अलावा शांति देवी भी उसे अपने बेटे की तरह मानती थी। अब रजत लगातार उनके घर आता जाता रहता था, जिसकी वजह से घर के अंदर की पूरी जानकारी रजत के पास थी। वहीं रजत की कहानी कुछ ऐसी थी कि वो पढ़ाई के साथ साथ छोटे मोटे काम भी कर लिया करता था, लेकिन पैसों की कमी से उसे हमेशा जूझना पड़ता था। यहाँ तक कहा जा रहा है कि वह विमला के पैसों से ही शराब खरीद कर लाता था, फिर उन्हीं के साथ बैठकर वो घर में शराब पीता था। लेकिन इन सब के अलावा रजत की कहानी का एक और पहलू भी था। 2019 से उसका एक लड़की के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था, लेकिन इसी दौरान उसे पता चला कि लड़की के पिता पर भारी कर्ज है, जिसकी वजह से उसकी गर्लफ्रेंड हमेशा परेशान रहती थी और रजत किसी भी तरह से उसके पिता का कर्ज उतारना चाहता था। लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो करे तो क्या करे। अब वो इसी उधेड़-बुन में लगा हुआ था कि तभी उसका ध्यान विमला पर गया, जो सोने का महंगा ब्रेसलेट पहनती थी और रजत को शांति देवी और विमला के घर की पूरी जानकारी थी कि कहां पर पैसे रखे हैं और कितने रखे हैं। अब कर्ज उतारने के लिए रजत ने शांति देवी के घर चोरी करने का प्लान बनाया। उसने कई बार चोरी करने का प्रयास किया, लेकिन हर बार असफल रहा। लेकिन फिर 23 नवंबर को उसने फिर से चोरी करने का प्लान बनाया। उसने एक दुकान से रम की बोतल खरीदी, सोचा कि रम पिलाकर विमला के घर चोरी कर लूंगा। जिसके बाद वो रात के 10 बजे विमला के घर गया। उस वक्त बाहर के कमरे में पड़े सोफे पर शांति देवी लेटी हुई थी। अब जैसे ही रजत वहां पहुंचा, शांति देवी ने उससे उसका हालचाल पूछा,
जिसके बाद वो सीधा विमला के कमरे में चला गया। यहाँ बैठकर रजत और विमला ने शराब पी, लेकिन मीडिया खबरों के अनुसार पूछताछ के दौरान रजत का ये कहना था कि शराब पीने के बाद भी विमला को नशा नहीं हो रहा था और उसे उसका प्लान फेल होता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन आज वो सोच कर आया था कि किसी भी हाल में वो आज चोरी करके ही जाएगा। और आखिरकार जब विमला को नशा नहीं हुआ तब उसने विमला के कमरे में रखा हुआ एक हथौड़ा उठाया और अचानक विमला पर हमला कर दिया, जिसकी वजह से उसकी सांसें थम गई। लेकिन दूसरी तरफ सोफे पर लेटी हुई शांति देवी को जब विमला की चीखें सुनाई दी तब उन्होंने जोर से कहा कि क्या हुआ। उस वक्त रजत को लगा कि अगर शांति देवी जिंदा रही तो वो बड़ी आसानी से पकड़ा जाएगा, इसलिए उसने शांति देवी पर भी हमला कर दिया, जिसकी वजह से उनकी भी सांसें थम गई। इस घटना को अंजाम देने के बाद रजत ने घर में रखा कैश और जेवर चुराए और वहां से भागकर अपने घर में जाकर सो गया। दूसरे दिन वो बड़े आराम से इधर उधर घूमता रहा और फिर कुछ देर बाद उसने गर्लफ्रेंड को 1.5 लाख रुपए दिए और अपने पिता को 50,000 रुपए दिए। इसके अलावा उसने अपनी गर्लफ्रेंड के लिए 1.5 लाख रुपए का मोबाइल फोन खरीदा और फिर एक जेवर की दुकान में जाकर जेवर गलवाए और उन्हें अपने पास रख लिए। लेकिन पुलिस इन्वेस्टिगेशन में उसका सारा सच बाहर आ गया। फिलहाल पुलिस ने रजत के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज करके उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। लेकिन इस घटना से आप समझ सकते हैं कि किस तरह से लोग विश्वासघात करते हैं। विमला और शांति देवी रजत को अपने बेटे की तरह मानती थी, लेकिन रजत ने उनके साथ विश्वासघात किया। आप इस पूरे मामले पर क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और नई खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं साथियों बिल्कुल एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।